प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 37वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक क्या है? एक वाक्य है, एक मात्र इसको वाक्य ही कह सकते हैं। महावाक्य भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अब इसका अनेक प्रकार से अर्थ लग सकता है। आपको एक मंसूर नाम के मुसलमान फकीर का पता होगा। ईरान में हुआ ये फकीर और 8वीं सदी में ये हुआ। इसने बोला अनल हक, उसका भी यही अर्थ है जो इसका है कि मैं ब्रह्म हूं। और मुसलमानों में अल्लाह को माना गया कि अल्लाह है और उसका संदेशवाहक जो पैगंबर है मोहम्मद है। तो मुसलमानों का राज था, खलीफा था, उसको पकड़ लिया गया, भाई अपने आप को परमात्मा बता रहा है, और उसको बहुत बुरी सजा दी गई, बहुत तड़फा करके उसको मारा गया। ऐसा दृष्टिकोण ये ईरान में यहीं से गया। और ये अहम ब्रह्मास्मि का जो दृष्टिकोण है, इसको अलग अलग मतों वाले अलग अलग प्रकार से मानते हैं। जो हमारे अद्वैत वेदांती लोग हैं वो मानते हैं कि हम कुछ है ही नहीं और प्रकृति भी कुछ नहीं है, बस एक परमात्मा ही है। परमात्मा ही उपादान कारण है, परमात्मा ही निमित्त कारण है, बस परमात्मा से है और परमात्मा से ही बन जाता है, परमात्मा में ही लय हो जाता है। लेकिन वेद का मत ऐसा नहीं है, ऋषियों ने ऐसा नहीं माना है, महर्षि दयानंद ने भी ऐसा नहीं माना है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि इसका अर्थ है मैं ब्रह्मस्थ हूँ। जैसे मंचान मक्की का बाजरे का खेत होता है और पुराने लोग जानते हो, आजकल तो नहीं होता, वहाँ एक मंचान बना देते हैं बैठने के लिए, ऊपर से पक्षियों को उड़ाने के लिए, और उस पर ऊपर आवाज़ करते हैं। तो मंचान पुकारते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मंच पुकारते नहीं हैं, पुकारता तो व्यक्ति है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो उसी प्रकार से ये इसमें अहम ब्रह्मास्मि में ये कहा गया है कि मैं ब्रह्म में स्थित हूँ और ब्रह्म मेरे में स्थित है। ब्रह्म जो परमात्मा है वो आत्मा के अंदर भी है और बाहर भी है, क्योंकि आत्मा से भी वो सूक्ष्म है। आत्मा उसका शरीर भी है और हमारा भी शरीर परमात्मा बन जाता है जब हम अंदर से खाली होकर के, दुनिया से हट करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो हमारा शरीर परमात्मा बन जाता है और परमात्मा का हम शरीर होते हैं। तो ऐसे अहम ब्रह्मास्मि का जो वैदिक दृष्टिकोण है, जो ऋषियों ने और महर्षि दयानंद ने बताया है, वो यही दृष्टिकोण है। और जो दूसरी प्रकार से इसका अर्थ लगाते हैं, उसका अर्थ का फिर वो अनर्थ करते हैं। एक सज्जन ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। उसने, जो आर्य समाजी था, उसने उसको थप्पड़ मार दिया। वो नाराज हुआ, उसने कहा मुझे थप्पड़ क्यों मारा, कि मैं भी ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो। ब्रह्म ने ब्रह्म को थप्पड़ मार दिया, क्या दिक्कत है? तो उसने तब समझा कि ब्रह्म तुम अलग हो और मैं अलग हूँ, तुम्हारी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है। ऐसा ये जो गड़बड़ करते हैं इन वाक्यों के साथ, वो नहीं करनी चाहिए। और आत्मा को और परमात्मा को अलग अलग मान करके और प्रकृति को अलग मान करके अपने आत्मा का उद्धार करने का प्रयास करना चाहिए। यही इस वाक्य में बताया गया है। इति ओम शम नमस्ते जी।